की शादी पर। दोस्तों वो उसे देखकर बहुत ही दुख में होगा, इस पर दोस्तों वो उसे कहेगी किसी तरह से मैं भी रोई थी उस दिन जिस दिन आप किसी और को मेरी जगह पर दुल्हन बनाकर बैठे हुए थे। अब महसूस करें कि दर्द क्या होता है। और फिर दोस्तों उसके बाद अगला जो सीन होगा वो हनान और अबीर का होगा, जहाँ दोस्तों हनान बैठा होगा और उसी के बारे में ही सोच रहा होगा, यानी कि सारा के। तो दोस्तों अबीर आएगी और उसे कहेगी कि क्या हुआ है। तो दोस्तों हनान उसे कहेगा कि सारा की शादी हो गई है। तो अबीर कहेगी अच्छा इस बात पर आप उदास बैठे हुए हैं, आप क्या चाह रहे थे कि उसकी शादी ना होती। दोस्तों यहाँ पर हनान उसे कहेगा कि नहीं मैं तो चाह रहा था कि उसकी शादी हो जाए और वो खुश रहे। और फिर दोस्तों हनान अबीर को कहेगा कि अब तुम सारा के बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी, क्योंकि मैं अब उसे याद नहीं रखना चाहता। अब वो अपनी जिंदगी गुजारे सुकून से और मैं तुम्हारे साथ अपनी। अगर तुम बार बार मुझे सारा का नाम लेकर वो सारी बातें फिर से याद दिलवाना चाहती हो तो फिर हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ और तुम पर तवज्जो रखते हुए गुजारूं। दरअसल में दोस्तों ये बातें वो इसलिए ही कर रहा होगा क्योंकि एक तो सारा की शादी हो जाएगी और दूसरा दोस्तों से दादी भी बहुत कुछ समझाती है कि अब सारा की शादी हो गई है, अब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और अबीर के बारे में सोचो। अबीर का अब तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, हम भी सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं होंगे और उसकी माँ तो वैसे भी अमेरिका चली गई, इसलिए अब अबीर का ख्याल रखो। पहले भी उसके साथ जो कुछ भी हुआ है इस घर में, उसके बावजूद वो इतना साबित कदम रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी खामोशी का तुम फायदा उठाओ। इसी वजह से ही दोस्तों हनान जो होगा वो अबीर को दोस्तों अब खुश रखने के लिए उसे घुमाने फिराने भी ले जाएगा, जहाँ पर दोस्तों फिर से वो सारा को उसके हस्बैंड के साथ देखेगा और सारा भी दोस्तों हनान को अबीर के साथ देखेगी।